गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण और विशेषताएं, इस टॉपिक को हम पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी काफ़ी सारे फीचर्स मैंने पहले बताई, जैसे अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन, वैज्ञानिकता पर बल, यथार्थवादी में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना, व्यवहारवादी संबंधी विशेषता। ये सारी फीचर्स को, इन सारी विशेषताओं को हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे विकासशीलता का लक्षण। विकासशील यानी डेवलपिंग। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, आधुनिक राजनीति विज्ञान है, इसकी ये ख़ास बात है कि ये विकासशील है, निरंतर, क्योंकि समाज निरंतर प्रगतिशील है, विकासशील है, उसी तरह से ये आधुनिक राजनीति विज्ञान भी प्रगतिशील है, विकासशील है। ये स्वयं में अपने आप में कोई स्थिर और सर्वकालिक धारणा नहीं है, बल्कि राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार अपनी खुद की मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए सदा तत्पर है कि जो मान्यताएं आज हैं, अगर वो काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं, तो उसके हिसाब से, उसकी तकनीकों से काम होता है। जब समय आया, परिवर्तन हुआ और आवश्यकता पड़ी, तो दूसरी मान्यताएं, दूसरी प्रवृत्तियों को प्रयोग में लाए जाने लगा। यही कारण है कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता को अनुभव किया, तो उसने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना उचित समझा। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की नवीनतम अवस्था है। जब व्यवहारवाद को, जैसे इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्यवहारवाद ने मूल्यों से हटाकर तथ्यों के अध्ययन के ऊपर राजनीति विज्ञान को अग्रसर किया, उसे उस ओर बढ़ाया। लेकिन जब उस व्यवहारवाद की कमियों को महसूस किया गया, तो उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया गया, जिससे कि उन कमियों को दूर किया जा सके। मूल्यों से बिल्कुल विच्छिन्न होना राजनीति विज्ञान के लिए अनुकूल साबित नहीं हुआ, तो उत्तर व्यवहारवाद प्रारंभ हो गया। जहां व्यवहारवाद ने मात्र तथ्यों पर बल दिया, सिर्फ जो तथ्य थे उन पर बल दिया, वहीं उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ ही मूल्य के महत्व को भी स्वीकारा है। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर सामाजिक संदर्भ एवं दायित्व की उपेक्षा की, क्योंकि जो बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवाद है, वो तथ्यों पर और अध्ययन पद्धति पर अत्यधिक जोर दे रहा था। तो उससे जो सामाजिक संदर्भ था, जो प्रासंगिकता थी, वो खत्म हो रही थी। तो उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को उसकी सामाजिक प्रासंगिकता से वापस जोड़ दिया। वस्तुतः व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद तक के विकास का यह क्रम आधुनिक राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास की क्षमता को प्रकट करता है कि कैसे राजनीति विज्ञान निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर विकसित हो रहा है। तो विकासशीलता एक प्रमुख लक्षण है आधुनिक राजनीति विज्ञान का। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। उसकी जो स्वायत्तता है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो आज़ादी है, वो उसमें विश्वास बना हुआ है। क्योंकि जब हमने देखा कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम पद्धति को अपनाया गया, तो बहुत सारे समाज विज्ञानों से प्रविधियाँ, उनकी तकनीकें, उनके अवधारणाओं को लिया जाने लगा। तो जो क्रिटिक्स है, जो आलोचक है, उन्होंने पॉइंट किया कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है अपने आप में इतना पूर्ण है कि
दूसरे समाज विज्ञानों से सब कुछ ले रहा है और इससे इसकी जो स्वायत्तता है, इसकी जो इंडिपेंडेंस है, वो प्रभावित होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा ली है और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाया है तथा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार किया है, लेकिन उसने अपनी अनुशासन, अपने सब्जेक्ट, अपने विषय की स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास है। आधुनिक राजवैज्ञानिकों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, अवधारणाओं और प्रवृत्तियों को अपनाया है तो इससे राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों भी ने राजनीति विज्ञान से के इन पक्षों को अपनाया है। तो जहाँ ये लेन देन वाला है कि दूसरे समाज विज्ञानों से पॉलिटिकल साइंस ने लिया तो उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस से दूसरे सब्जेक्ट्स ने लिया, दूसरे डिसिप्लिन्स ने लिया। डेविड ईस्टन, कैटलिन आदि का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों में एक ऐसी विश्वसनीय एवं तर्कसंगत संबद्धता स्थापित करने में समर्थ है जो उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप हो। तो ये जो अपने थिंकर्स है, जो मॉडर्न थिंकर्स है, वो ये कह रहे हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो भी तथ्य हैं, निष्कर्ष हैं, सिद्धांत है, उसको इस तरह से संबद्धता, उन सबकी रिलेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ले रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे विषय से, और जो भी उनकी पद्धतियां हैं वो इस तरह से हैं जो तर्क संबद्ध हो, जो जिसके कारण स्थापित हो, और वो इस तरह से लिए भी जाते हैं कि जिससे पॉलिटिकल साइंस की मौलिकता और स्वायत्तता बनी रहे। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता रखता है। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट एरिया, जो विषय है, जो क्षेत्र है, उसका क्षेत्र दूसरे सब्जेक्ट से भिन्न है, अलग है। इकोनॉमिक्स जिसका जो क्षेत्र है वो पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, जितनी भी गतिविधियां, हमने कहा कि हमें जो भी चीज़ समझनी है क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसकी राजनीतिक पक्ष को समझने, पूरी तरह से अच्छे से समझने के लिए कि कोई भी बिहेवियर क्यों कैसे होता है, तो उसके लिए हमने उसको इम्पैक्ट, उसको प्रभावित करने वाले अन्य पक्षों का भी अध्ययन का, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। लेकिन उन पक्षों का अध्ययन सीमित था राजनीति पर इम्पैक्ट तक, उसके प्रभाव तक। तो ये है कि हमारा सब्जेक्ट एरिया, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट एरिया दूसरे सब्जेक्ट्स के क्षेत्र से भिन्न है और इससे उसकी स्वायत्तता और मौलिकता प्रमाणित होती है और बनी रहती है। राजनीति विज्ञान मुख्यतः सामाजिक जीवन के नियंत्रण एवं नियमन से संबंधित है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। ये एक विशेषता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिससे आशा की जाती है कि वह मानवीय समस्याओं के हल के लिए उचित दिशा निर्देश देगा। क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपनी नेचर से, प्रकृति से ही ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय समस्याओं के हल के बारे में अपना योगदान दे सके, ऐसा सब्जेक्ट है। क्योंकि पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, जिसमें स्टेट में रहते हुए मनुष्य जाति की जो प्रगति हुई है, जब आप किन्हीं समस्याओं को आप किस तरह का निराकरण कैसे किया जाए, ये हमेशा स्टेट पॉलिटिक्स में होता है। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा की, लेकिन धीरे धीरे स्वयं को संशोधित करके अपने इस दायित्व को स्वीकार किया है। जो प्रारंभिक चरण है आधुनिक राजनीति विज्ञान का, जिसमें व्यवहारवाद पे अत्यधिक बल दिया जाने लगा था, उसमें सामाजिक प्रासंगिकता, यानी समाज की समस्याओं को अपने आप से जोड़े रखना जो है उसकी थोड़ी सी उपेक्षा हुई थी।
लेकिन बाद में इसमें चेंज आ गया। उसने अपने विकास के व्यवहारवादी काल में केवल तथ्यों के अध्ययन को महत्व दिया और मूल्यों की अपेक्षा की। सही गलत अच्छा बुरा इसको बिल्कुल छोड़ दिया। बिल्कुल अपने आप को साइंटिफिक वैज्ञानिक बनाने की होड़ में सिर्फ तथ्यों, जो भी तथ्य जैसे हैं उसको प्रस्तुत किया, लेकिन मूल्यों से पूरी तरह से विच्छिन्न हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने विशुद्ध विज्ञान बनने की दिशा में कुछ तरक्की की, किंतु वह मानवीय समस्याओं के उचित समाधान प्रस्तुत करने में असफल सिद्ध होने लगे। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी डिसिप्लिन, कोई भी पॉलिटिकल, जो कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, वो तभी तक है अगर उसका अध्ययन केवल अध्ययन के लिए ना हो। केवल एक डिसिप्लिन बनाना, केवल एक प्रविधि में उलझ के रह जाना किसी विषय की जो रेलेवेंस है, उसकी प्रासंगिकता है, उसको बनाए नहीं रख सकता। ये जो पॉलिटिकल साइंस है, एक विषय है। कोई भी विषय किसी समाज के लिए तभी लाभकारी हो सकता है अगर वो जो भी समस्याएं हैं उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, उसके समाधान में कुछ योगदान प्रदान कर सके। और व्यवहारवाद के प्रारंभिक चरण में जब राजनीति विज्ञान को केवल विशुद्ध विज्ञान, एक साइंस बनाने की होड़ में केवल तथ्यों को स्वीकारा गया और मूल्यों को टोटली छोड़ा गया, नकारा गया, तो इससे कुछ नुकसान हुआ पॉलिटिकल साइंस को कि ये लगने लगा कि राजनीति विज्ञान समस्याओं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समाज जो है वो मूल्य विच्छिन्न नहीं रह सकता। नीति निर्माण, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या होना ज़रूरी है, ये चीज़ें समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पॉलिटिकल साइंस ने पॉलिटिक्स के इस एस्पेक्ट को, इस पक्ष को पूरी तरह से जब छोड़ा तो उससे नुकसान हुआ। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करते हुए उत्तर व्यवहारवाद में इस कमी को दूर किया गया और ये एक्सेप्ट किया गया कि जितने तथ्यों का अध्ययन ज़रूरी है, उतना ही मूल्यों को एक्सेप्ट करना, मूल्यों को मानना, मूल्यों को स्वीकारते हुए तथ्यों का अध्ययन करना उतना ही ज़रूरी है। और इसके ही अनुरूप आधुनिक राजनीति विज्ञान में परिवर्तन किया गया। मूल्यों की अपेक्षा करके केवल तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति में वैज्ञानिकता का लक्षण तो आया, लेकिन ऐसी नीति के अमानवीय और अनैतिक होने का खतरा भी बना रहा। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपनी इस कमी को उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समाप्त किया है। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व मानवीय समस्याओं के उचित समाधान ढूंढने के ही प्रसंग में हो सकता है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है। प्रासंगिकता का सिद्धांत। उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के उचित हल में कितना सहयोग करता है। इसीलिए तभी उसे प्रासंगिकता बनी रहेगी। उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस दायित्व को स्वीकारा है कि वह विश्वव्यापी संकटों में मानव समाज की रक्षा के लिए अपना सक्रिय योगदान देंगे। जब एक बैलेंस बनाया जाने लगा तथ्य और मूल्यों के बारे में, तभी ये रेलेवेंस, तभी ये सार्थकता, प्रासंगिकता बन पाई। अब हमने ये सारे फीचर्स देखे। अभी तक मैंने आपको 9 फीचर्स बताए हैं, विशेषताएं बताई हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की। और इन विशेषताओं को समझने के बाद स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है कि ये परंपरागत राजनीति विज्ञान से कितना भिन्न है। क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की हैं और परंपरागत राजनीति विज्ञान की नहीं है। अब इसी पॉइंट से जुड़े हुए हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या भिन्नताएं हैं।
तो आज के लिए ये जो टॉपिक है ये समाप्त करते हैं कि हमने अभी तक सारे जो फीचर्स हैं, विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हमने डिस्कस की है।